नाजरीन, आज की कहानी में पहली बार राफे अपनी ही माँ आलिया को ऐसे अल्फाज सुनाने वाला है जिन्हें सुनकर हर माँ का दिल टूट जाएगा। राफे साहब कहतेगा कि अब इस घर में या तो जैशा रहेगी या मैं, लेकिन उसे क्या पता कि जिस लड़की को वह गुनहगार समझ रहा है वह तो खुद सबसे बड़ी मजलूम है। और जब सच्चाई सामने आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आलिया मौत और जिंदगी के बीच झूल रही होगी और राफे अपनी ही जिद का सबसे बड़ा मुजरिम बन चुका होगा। आखिर ऐसा कौन सा राज सामने आएगा जो पूरे घर की तकदीर बदल देगा? आइए जानते हैं। राफे का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि बरसों का जमा हुआ गुस्सा दिखाई दे रहा था। सामने आलिया खड़ी थी जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह फिर भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही थी। आलिया कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा मेरी बात एक बार सुन तो लो, हर चीज वैसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो। लेकिन राफे ने गुस्से में हाथ उठा दिया और कहा, बस अम्मी, अब एक लफ्ज भी नहीं, आज फैसला होगा। इस घर में या तो जैशा रहेगी या मैं। ये अल्फाज सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जैशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस घर की बर्बादी की वजह समझा जाएगा, जबकि वह खुद हर दिन जुल्म सहती रही थी। आरिशा भी सहम गई। उसने राफे को रोकने की कोशिश की। राफे, खुदा के लिए गुस्से में कोई फैसला मत करो। लेकिन राफे ने उसकी तरफ देखकर कहा, आरिशा सामान पैक करो, हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ रहे हैं। अब मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। राफे खुद अपने कमरे में गया, अलमारी खोली और तेजी से अपना सामान बैग में भरने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी जिद उससे भी ज्यादा मजबूत थी। दूसरी तरफ आलिया रोती हुई उसके पीछे आई। बेटा मुझे माफ कर दो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, मगर इस तरह घर छोड़कर मत जाओ। राफे ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है अम्मी। ये सुनकर आलिया का दिल जैसे टूट गया। राफे बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। आरिशा भी मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ी। जैसे ही दोनों दरवाजे तक पहुंचे, पीछे से एक जोर की आवाज आई, आलिया। सबने पलट कर देखा। आलिया जमीन पर गिरी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। राफे के हाथ से बैग गिर गया। अम्मी! वह दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ को गोद में उठा लिया। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह डर दिखाई दे रहा था। अम्मी, आंखें खोलो, खुदा के लिए आंखें खोलो। लेकिन आलिया बेहोश थी। राफे तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागा। पूरी राह वह सिर्फ एक ही दुआ करता रहा कि उसकी माँ को कुछ न हो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने आलिया को इमरजेंसी में ले लिया। राफे बाहर बैठा रो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही लम्हा आ रहा था जब उसने अपनी माँ से कहा था कि या तो जैशा रहेगी या मैं। अब उसे अपनी ही आवाज जहर जैसी लग रही थी। आरिशा उसके पास बैठी बोली, राफे खुद को संभालो। राफे रोते हुए बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आरिशा, मुझे अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसी वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में कुछ लोग तेजी से आते दिखाई दिए। हामिद साहब, उनके पीछे अरसलान और सुफियान, तीनों के चेहरे शर्म से झुके हुए थे। राफे ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। हामिद साहब उसके पास आए और भारी आवाज में बोले, बेटा आज हम सच बताने आए हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी थी। राफे हैरान रह गया। क्या मतलब? हामिद साहब ने गहरी सांस ली। जैशा कभी गुनहगार थी ही नहीं। ये सुनकर राफे जैसे पत्थर का हो गया। उसकी नजरें जैशा की तरफ उठीं जो दूर खड़ी रो रही थी। अरसलान आगे बढ़ा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह जैशा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जैशा, मुझे माफ कर दो। पूरा अस्पताल खामोश हो गया। अरसलान रोते हुए बोला, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मैं था। मैंने अपने झूठ, अपनी नफरत और अपने अहंकार में तुम्हें बदनाम किया। उसने सुफियान की तरफ देखा, और मैंने सिर्फ जैशा ही नहीं, सुफियान भाई की जिंदगी भी तबाह करने की कोशिश की। सुफियान की आंखें भी नम हो गईं। अरसलान फूट फूट कर रोने लगा। मैंने सोचा था कि सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा, मगर मैंने अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो। जैशा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कहा, तुम्हारी वजह से मैंने हर दिन मर मर कर जिंदगी गुजारी है अरसलान, लेकिन आज सच सामने आ गया, यही मेरे लिए काफी है। राफे वहीं खड़ा सब सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई हो। जिस लड़की पर उसने इल्जाम लगाए, जिसे घर से निकालना चाहता था, वह तो बिल्कुल बेगुनाह निकली। राफे धीरे धीरे जैशा के पास आया। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। जैशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझे बिना तुम्हें गुनहगार ठहरा दिया। जैशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही राफे की सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। सभी लोग उनकी तरफ दौड़े। राफे कांपती हुई आवाज में बोला, डॉक्टर, मेरी अम्मी कैसी हैं? डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हमने फिलहाल उनकी जान बचा ली है, लेकिन उनकी हालत बहुत नाजुक है। उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। अगर उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ तो शायद वो ज्यादा दिनों तक जिंदा न रह पाए। ये सुनते ही राफे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। या अल्लाह, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने अपनी माँ का दिल न दुखाया होता, अगर मैंने जिद न की होती, तो आज वो इस हालत में ना होती। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। मैं ही अपनी माँ का सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। पूरे अस्पताल में हर शख्स की आंखें नम थीं।
राफे अब अपनी जिद छोड़ चुका था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसकी माँ की जिंदगी को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। अब उसे सिर्फ एक ही दुआ थी कि खुदा उसकी माँ को एक और मौका दे दे, ताकि वह उनकी माफ़ी मांग सके और अपने टूटे हुए घर को फिर से जोड़ सके।